हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट आता है। हम कोशिश करें यहाँ पे जितने चैप्टर्स हो सके ये वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो में कवर नहीं कर पाते तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो बहुत इजी रहता है, 6 मार्क्स एकदम इजीली मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। एक बार मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी कि 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको लिखना कितना रहेगा, ठीक है। तो ये है आप लोग का बोर्ड का पेपर, फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2025 का पेपर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा सबको, आइडेंटिफाई एंड कंसेप्ट एनी 3, 6 मार्क्स के लिए आता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन रहेगा, ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कितना लिखना रहेगा, कोई भी 3 लिखना रहेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सारे पढ़ के जाना है, बहुत इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन, माधव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली। यहाँ पे क्या हो रहा है, माधव क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है। कलेक्टेड मंथली मतलब घर के कितने खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको ए, मतलब पहला आंसर आइडेंटिफाई कंसेप्ट। ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब 1 मार्क्स के लिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। कैसे दोगे, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट बाय आइसोलेटिंग फ्रॉम द अदर फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, मतलब दूसरे से हो रहा है, इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे नाम चेंज होगा, लेकिन जब भी ऐसा कोई भी पर्टिकुलर आएगा तो आपको सेम टू सेम लिखना है। अगर आप लोग खाली इतना लिखोगे 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन लिखोगे 1 मार्क्स और मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, आशा सविता कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फर्म। यहाँ पे क्या हो रहा था, इनकम ऑफ पर्टिकुलर, यहाँ पे भी इन्फॉर्म सेम हो रहा था, यहाँ पे भी हम लोग क्या हो सकते हैं, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे, मार्च 2023 जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई का ये रहा सोल्यूशन आप लोग का। तो अभी मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आपको और आंसर भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हारा सेम रहने वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक, या तो हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर दिस आंसर रिफर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस सेट, मतलब पहले वाला आंसर, मतलब क्वेश्चन अलग आंसर सेम, समझ में आ गया। नेक्स्ट, पहले आंसर के, ठीक है। शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट टू हर बैंक लोन। समीर पेड वेजेस, जो सेम हो रहा है, यहाँ पे खाली नाम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, नेम चेंज। सबसे पहला कंसेप्ट में लिखोगे पेमेंट ऑफ फैक्टर प्राइस एंड रिवॉर्ड। मतलब यहाँ पे फैक्ट्री के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, और बैंक वाले के लिए क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब फैक्ट्री वाले में जो काम कर रहे हैं उसको मुझे फैक्टर प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फैक्टर भी लिखोगे ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन में द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या क्या लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जरूरत है, दिस फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन गेट रिवॉर्ड, मतलब ये सबको बदले में क्या मिलता है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। प्रोड्यूसर फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्ट्री को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, मजदूर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, बैंक से लोन ले रहेंगे तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट, पहले चैप्टर का 100% आता है, ठीक है। रानी करेक्टेड द डेटा ऑफ नेशनल, देखो यहाँ पे बात करो, सॉरी, इंडिया नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल या मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। जब पर्टिकुलर की बात होती तो माइक्रो, जब सबकी बात होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रो। एक्सप्लेनेशन में जरा ध्यान देगी, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी होल, जब हम बात करते हैं होल स्टडी इकोनॉमिक वाइड एग्रीगेट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टडी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जांपल नहीं लिखोगे, अगर यहां तक भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पक्का आएगा यहां से एकदम पहले चैप्टर में से। राजेश डिसाइडेड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स he had to travel by the rickshaw in a period of a month, मतलब उसको काउंट करने के कितने दिन। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, क्या बोलेगा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मैं अपने बारे में खाली क्या कर रहा हूँ,
डिमांड चेक करो कि भाई मैं कितनी बार गया हूँ। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ सर्विस डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ए, मतलब मैं एक बार कितना डिमांड कर रहा हूँ पर्टिकुलर टाइम के लिए। इंडिविजुअल डिमांड इज स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसमें आता है, माइक्रो में आता है, कि वो इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन, इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई में क्या लिखोगे, टाइम यूटिलिटी। क्या लिखोगे, टाइम यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में क्या लिखोगे, यूटिलिटी इंक्रीज ड्राइव बाय द चेंजिंग टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन कमोडिटी इज कॉल्ड। देखो स्वेटर की जरूरत की पड़ी ताकि ठंडी का मौसम आया, तो ये चेंज हो रहा है इसके लिए। अब अगेन दो, ये क्वेश्चन कितनी बार लास्ट ईयर आ चुका है। ठीक है, पूजा मनीषा सेटिस्फाइड हर वांट राइटिंग ऐसे बाय यूजिंग द पेन एंड नोटबुक, या सुनीता मैडम सेटिस्फाई हर वांट टू राइट ए ब्लैक बोर्ड बाय यूजिंग द चॉक। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई में लिखना वो उनकी यूटिलिटी है, क्या है, वो जरूरत है उनके लिए, क्या है, जरूरत है। यूटिलिटी रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। एकदम अच्छे से, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा कमोडिटी जो ह्यूमन वांट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट, नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर। आइडेंटिफाई कंसेप्ट में लिखोगे पोजीशन, मतलब वो दूसरे को ले रहा, वो पहले किसी और का था ऑर्नामेंट, पैसा देके वो अपनी सिस्टर को दे देगा, तो पोजीशन मतलब किसी और के लिए हो गया वो। यूटिलिटी इंक्रीज द ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स ऑफ गुड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें हम लोग क्या कर रहे, ट्रांसफर कर रहे गुड्स, जिसमें अब इसका राइट रहेगा किसका, उसकी सिस्टर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर वन, एक के बाद एक क्या कर रही वो ऑरेंज खा रही, पता है ना, संतरा। आइडेंटिफाई कंटिन्यूटी इन प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, कंटिन्यूटी मतलब वो कंटिन्यू खा रही है। एक्सप्लेनेशन, कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन इज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन इन विच वेरियस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन ए क्विक सेशन, जल्दी जल्दी खा रही होगी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विदाउट एनी टाइम गैप, थोड़ा भी गैप नहीं दे रही है। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट असम्पशन ऑफ, एक असम्पशन है किसका, लॉ ऑफ डीएमयू का। डन सर, डन। नेक्स्ट, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमर डिमांड मिल्क शुगर एंड टी पाउडर जॉइंटली सेटिस्फाई हिज वांट। सबसे पहले इसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड। टू और मोर कमोडिटी दैट डिमांड टुगेदर टू सेटिस्फाई द सिंगल वन। मुझे क्या चाहिए, चाय चाहिए, चाय ऐसी बनती क्या, दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, टी पाउडर लगेगा, ये सबको मिला के जॉइंट डिमांड बोलेंगे। और ये जो एक ही वांट मेरी पूरी कर रही है इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट डिमांड। डन सर, डन। नेक्स्ट, ड्यू टू द मैंडेटरी यूज ऑफ मास्क ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक द डिमांड ऑफ ए मास्क प्रोडक्शन लेबर इज हैज बढ़ते जा रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। मैं क्या मांग रहा था, मास्क, लेकिन मास्क अपने आप बनेगा क्या, फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री में बनाने के लिए मुझे क्या करेंगे, लेबर लगेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, कमोडिटी और सर्विस सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, ये सभी को पता, लेकिन इनडायरेक्टली होती है। सेट टू इनडायरेक्ट और ड्राइव डिमांड, इतना इजी है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉल इन ए प्राइस ऑफ शुगर, मतलब प्राइस कितना कम हो रहा है 50%, लेकिन रिजल्ट कितना, डिमांड कितनी बढ़ रही है 50, मतलब दोनों इक्वल इक्वल है ना। तो क्या हो रहा है, जब दोनों इक्वल इक्वल होता है तो इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 2024 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये रहा क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 10% से हो रहा था। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या लिखोगे, यूनिटरी मतलब जितना कम हो रहा है उतनी डिमांड बढ़ रही है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ब्रिंग टू द एग्जैक्टली, जितना मेरा प्राइस बदल रहा है उतनी में अगर मेरी डिमांड बदल रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वहां पे नेम चेंज कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन द स्पाइट ऑफ, मतलब प्राइस कितना भी बढ़ रहा है लेकिन डिमांड नहीं बदल रही है सॉल्ट के लिए। या तो प्राइस ऑफ सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है तो इतना, लेकिन उसमें डिमांड दो, कितना भी सस्ता होगा और महंगा होगा, नमक की डिमांड ना बढ़ेगी ना घटेगी, ताकि वो स्वाद निसारी इंसान क्या करता है, परचेस करता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब वो बढ़ेगी नहीं। इनइलास्टिक मतलब
स्ट्रेचेबल नहीं होगी, परफेक्ट है। व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स जीरो चेंजेस, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज जीरो। नेक्स्ट, आउट ऑफ 4000 kg ऑफ राइस द फार्मर ऑफर टू सेल, मतलब कितना था, 4000 था, उसने कितना बेचने के लिए 1000 kg ऑफ राइस, कितने में, 40 रुपीज पर केजी। आइडेंटिफाई, इसको बोलेंगे सप्लाई। मेरे पास में है कितना, 400, लेकिन मैंने पूरा बेचने नहीं रखा, कितना रखा, इतने में, प्राइस कितना रखा, इतना, इसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट सेलर विलिंग टू एबल टू ऑफर द सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं हमेशा के लिए यही टाइम यही पीरियड रहेगा। अभी देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अब रमजान आ गया तो बहुत सारी चीजों का भाव बढ़ा देंगे लोग, तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। वैसा टेबल सेलर सोल्ड द टेबल, कितना, 2000 पर पीस। इन दिस they have sold 15 tables and earned इतना, कितना मिल रहा है उसको, 30,000 रुपया। तो सबसे पहला टोटल रेवेन्यू हो गया, एक कितने की बेच रहा था वो, 2000 की, कितनी बेचा, 15, तो टोटल कितना हो गया इनका, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, कितना पैसा आया। इजी है, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसेस बाय द फर्म बाय सेलिंग कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। एक नहीं बेचा उसने, कितनी बेचा, 15, तो टोटल कितना पैसा आ गया, 30,000। डन। नेक्स्ट, अभिजीत सोल्ड 15 चेयर्स फॉर 3000 फॉर कैश, चेयर अर्न 200। सबसे पहले इसको बोलेगी एवरेज दो, अभिजीत ने कितना बेचा, 15, कितने में, 3000 फॉर ईच शेयर, उसको एक शेयर पे कितना मिला, 200 रुपए मिला, कितना मिला, तो एवरेज निकाल रहे, एवरेज रेवेन्यू मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है वो बता रहा है। एक्सप्लेनेशन, एवरेज रेवेन्यू रिफर टू द रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट, मतलब एक के पीछे मुझे कितना मिल रहा है, आउटपुट सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर सेलर। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, इसमें से 100% आएगा, ठीक है, नाम चेंज करेगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सोप इन इंडिया, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग साबुन बेच रहे, लक्स हो गया, उसके बाद में बहुत सारे साबुन। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो लक्स ज्यादा आ रहा था कि मैं लक्स यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी है, जैसे कि उसके बाद में वेन्यू भी आता है, बहुत सारे सोप आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना। लाइफ बॉय आता है, डेटॉल आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर टू द कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ द सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट, जो सबका सेम नहीं रहेगा, सब में अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होती है। डन सर, डन। नेक्स्ट, रमाकांत चार्ज हायर फीस एट ए कंप्यूटर ट्रेनिंग एंट्रेंस इन रूरल अर्बन, लोअर फीस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इन द, मतलब कई जगह पे इन्होंने क्या की, फीस ज्यादा रखे, कई जगह पे कम रखे, इसको बोलते प्लेस वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर बच्चा खाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा लिखेगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन प्राइस प्लेस से हो रहा है एक ही, वो रमाकांत उनका कंप्यूटर एक ही, लेकिन इंस्टीट्यूट, लेकिन अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड होगा ना, वैसा। In the discriminating monopoly can charge a place wide different price for the same product, same service. Such price discrimination is known as the price के हिसाब से क्या हो रहा है, प्लेस के हिसाब से, जगह से हिसाब से क्या हो रहा है, इसका वो प्राइस चेंज हो रहा है। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, रमेश प्रिपेयर्ड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, आइडेंटिफाई, इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। एक्सप्लेनेशन, special purpose index number is constructed with the same specific purpose to measure change in the specific variable in an economy over the period of a time। याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, शैलेश कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय कंपाइलिंग data on total production of steel, fertilizer, cement, mineral oil, medical equipments, natural gas, etc. for the year 2014 and 18। सबसे पहले इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर ऑफ जनरल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर द टाइम। टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होता है। A list of various industrial goods like steel, fertilizer, cement, mineral oils, medical equipments, natural gas is prepared and changes in the production of the product over the product of time is measured by the index of industrial production। यहाँ पे कुछ समझने जैसा है नहीं,
डन। अब यहाँ पर हम लोग ने 6 चैप्टर्स कवर कर लिए स्टूडेंट्स। अब जो 6 चैप्टर्स जो बचेंगे मतलब 4, वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स ये 15-15 मिनट के 2 वीडियो जो देखिएगा डेफिनेटली इसको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।